सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी किसके इक्वल हो गए? इफ फॉर ए जीपी द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, देन द सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होगा? इसमें कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं कि जैसे केस 1 में क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो Sn किसके इक्वल होगा? n इंटू a इज द फर्स्ट टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। केस टू में क्या है? व्हेन r लेस देन 1, जब r लेस देन 1 होगा तो Sn किसके इक्वल होगा? Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r। थर्ड केस व्हेन r ग्रेटर देन 1, तो Sn किसके इक्वल होगा? a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसी पर बेस्ड है आज हमारी एक्सरसाइज 11b। एक्सरसाइज 11b क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। ए पार्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी, दिस इज मीन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने निकालना है। अब हेयर a इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 2 एंड कॉमन रेशियो r किसके इक्वल होगा? a2 अपॉन a1 मीन्स 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। अब फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी मीन्स क्या निकालना है? मैंने t4 निकालना है, पहले t4 निकालूंगी। t4 किसके इक्वल होगा? मीन्स tn किसके इक्वल है? मीन्स nth टर्म या जनरल टर्म किसके इक्वल होती है? a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो t4 किसके इक्वल होगा? a r क्यूब, वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 2 इंटू 3 क्यूब, 2 इंटू 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27, कितना आ गया? 54। अब मैंने क्या निकालना है? सम ऑफ 4 टर्म्स, S4 निकालना है, तो Sn इन अ जीपी किसके इक्वल होगा? a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्यों? क्योंकि r क्या है यहाँ पर? r ग्रेटर देन 1 है, r इज ग्रेटर देन 1, देन Sn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो S4 मीन्स n की जगह 4 पुट करूंगी इसमें और बाकी वैल्यूज पुट करूंगी, तो S4 किसके इक्वल हो गया? a इज 2 इंटू r कितना दे रहा किया है मैंने? सॉल्व किया। r इज इक्वल टू 3 n इज 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 2 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 माइनस 1 अपॉन 2 2 विथ 2 कैंसल, 81 माइनस 1 80 मीन्स S4 कितना आ गया? मीन्स सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 80। आंसर इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन। आंसर बी पार्ट, the fourth term of a GP is 54. Solution, fourth term means T4 is equal to 54 and the seventh term is 1458. T7 is equal to 1458. अब Tn किसके इक्वल है? Tn is equal to a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो T4 किसके इक्वल होगा? a r क्यूब इज इक्वल टू 54 और यहाँ से क्या आ गया? a r पावर 6 इज इक्वल टू 1458 फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगी, तो क्या आ गया? a r पावर 6 अपॉन a r क्यूब इज इक्वल टू 1458
अपॉन 54। अब इनको ऐड करके देखो 8 9 9 एंड 9 18। 9 के टेबल पर कटिंग करो। 9 6 आर 9 1 आर 9 5 5 9 6 आर 54 एंड 9 2 आर 18। अब 6 पर कटिंग हो रही है। 6 2 आर 12 6 7 आर 42। तो यहाँ से क्या आ गया, r पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। r पावर 3 इज इक्वल टू, अब 27 के मैंने फैक्टर्स बनाए, क्या आया 3 3 आर 9 3 आर 27 ऑन कंपेयरिंग r इज इक्वल टू 3। अब कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी निकालनी थी, तो कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी 3 मीन सेकंड ऑप्शन। आंसर सी पार्ट, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 and 32 is solution। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 'A' and B। अगर मैंने A एंड B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB के इक्वल होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 and 32 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 32। फैक्टर्स बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बनाओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयरिंग किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 2 4 2 8 2 16। फोर्थ ऑप्शन। आंसर डी पार्ट, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 3.5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब 3 टर्म्स ऑफ जीपी देखो कैसे लेनी है सॉल्यूशन। लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू, कैसे लूंगी, a अपॉन r a एंड ए आर। क्योंकि अगर मैं पुराने स्टाइल से लेती हूँ, जैसे हम कैसे लेते थे, ए आर स्क्वायर लेते थे, जब मैं इसकी प्रोडक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a क्यूब r पावर 4। मीन्स थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो r विद r कैंसिल हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट टर्म इजीली निकाल सकती हूँ। तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी कैसे लेनी है, a अपॉन r a एंड ए आर। अब उसने क्या बोला है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू 3.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a अपॉन r प्लस a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3.5 मीन्स 3 2 6 एंड 1 7, 7 अपॉन 2। उसके बाद देयर प्रोडक्ट इज 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन दो। प्रोडक्ट मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई करो, a अपॉन r इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। r विद r कैंसल, a क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब r की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो r की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट इन 1। वन में पुट करो, 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। एलसीएम r 1 प्लस
r plus r square is equal to 7/2 cross multiplying 2 plus 2r plus 2r square is equal to 7r 2r square plus 2r minus 7r plus 2 is equal to 0. 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0. फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करके -5, तो 4 1s are 4। अब मल्टीप्लाई करने पर 5 बन रहे, मेरे को चाहिए -5, तो दोनों नेगेटिव मीन्स मल्टीप्लाई करके 4, अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना आ गया -5। तो इसको यूज़ करूँगी 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन, अंदर 2r माइनस 2 माइनस कॉमन 2r कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया r माइनस 2 माइनस कॉमन r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies r minus 2 is equal to 0, 2r minus 1 is equal to 0, r is equal to 2, 2r is equal to 1, r is equal to 1/2 when r is equal to 2। तो इसमें पुट करूंगी तो मीन्स मैंने टर्म्स निकालनी है, जीपी की रिक्वायर्ड टर्म्स निकालनी है। देन मीन्स अब यहाँ पर a एंड r की वैल्यूज पुट कर दूंगी। a मेरे पास कितना आया था 1, तो पुट करो रिक्वायर्ड जीपी इस क्या आएगी 1/2 1 एंड 2 1s are 2 मीन्स इसमें वैल्यूज पुट की। एक तो ये आंसर आ गया व्हेन r इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें पुट करो 1/1/2, निचले वाले का रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन गया 2 1/2 ar a कितना 1 इंटू 1/2 इस 1 इंटू 1/2, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर a था, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर कितना आया 1 2 1 1/2। दोबारा लिखो 2 1 1/2। यहाँ एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। E part, the sum of 20 terms of the GP, this is solution। अब a is equal to 10, r is equal to 20/10, r is equal to कितना आ गया 2 ग्रेटर देन 1। तो Sn किसके इक्वल होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब मैंने क्या निकालना s 20 मीन्स सम ऑफ 20 टर्म्स किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 10, r कितना आया 2 इंटू 2 पावर 20 माइनस 1 अपॉन r कितना 2 2 माइनस 1। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया 10 इंटू 2 पावर 20 माइनस 1। तो थर्ड ऑप्शन
आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ जीपी। दिस मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के 12 टर्म्स हैं, मीन्स n इज इक्वल टू 12। सोल्यूशन, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 12। अब सम ऑफ n टर्म्स, अब r देखो 3 है तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो अब मैंने क्या निकालना है, एस ट्वेल्व इज इक्वल टू ए इज 1, आर कितना है 3 एन इज 12 माइनस 1 अपॉन आर इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 12 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। 3 पावर 12 को सॉल्व करो, 3 पावर 4 इसका क्या बन जाएगा, क्यूब, क्योंकि 4 3 जार 12 माइनस 1 अपॉन 2। अब 3 पावर 4 किसके इक्वल होगा, 3 3 जार 9 3 जार 27 3 जार 81। तो 81 को मैं 81 इंटू 81 इंटू 81 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 5314441। अब इस यहाँ पर पुट करो, 5314441 माइनस 1 अपॉन 2, 5314440 1 माइनस किया अपॉन 2, तो कटिंग करो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 1 4 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा। तो क्या आ गया, इज इक्वल टू 265720 आंसर। सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी मैंने सम फाइंड आउट करना है, कितनी टर्म्स का, 8 टर्म्स का। सॉल्यूशन, a इज इक्वल टू 0.3, r इज इक्वल टू 0.03 अपॉन 0.3। तो सॉल्व करो, 3 अपॉन 100 इंटू 3, इसका 10 ऊपर चला गया, 3 विद 3 कैंसल, 0 विद 0 कैंसल, तो r कितना आ गया, 1/10। अब क्या निकालना है, मीन्स 1/10, तो r क्या आ गया, लेस देन 1। तो एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर के। अब मैंने कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 8 टर्म्स का। S8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0.3 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10, इसकी पावर n कितना है 8 अपॉन 1 माइनस 1/10। सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/10 इंटू 1 माइनस 1/10 पावर 8 अपॉन 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9, 9/10। तो किसके इक्वल आ गया, 3/10 नीचे वाले का रेसिप्रोकल इंटू 10/9 इंटू 1 माइनस 1/10 पावर 8, 10 विद 10 कैंसल, 3 3 ज़ा 9, तो किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 1 माइनस
1/10 पावर 8। आंसर। थर्ड पार्ट मीन्स यहाँ पर भी मैंने सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ जीपी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। तो सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -1/2। और n कितना दे रखा है, n इज इक्वल टू 9। अब r -1/2, इसका मीनिंग क्या हो गया कि r लेस देन 1 हो गई। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब n इज इक्वल टू 9 है, तो S9 इज इक्वल टू a इज 1 माइनस r कितना है -1/2 पावर n है, n इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1/2, क्योंकि r इज इक्वल टू -1/2। सॉल्व करो। अब देखो नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा कि नेगेटिव ही आएगा। जो भी इसका 1/2 को सॉल्व करने पर जो भी आएगा तो नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1/2 पावर n कितना 9 अपॉन 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 पावर 9 अपॉन 2 1 2 एंड 1 3/2। तो कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3 टाइम्स 1 प्लस 1/2 पावर 9। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ जीपी विद n टर्म्स। सॉल्यूशन a is equal to 1, r is equal to -1/3 divided by 1 is equal to -1/3। तो r क्या आ गया लेस देन 1। हेयर n मैंने फाइंड आउट करना है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मीन्स Sn मैंने फाइंड आउट करना है। अब Sn का r लेस देन 1 है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो a इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस r इज -1/3 पावर n अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/3। सॉल्व करो। 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस ऑफ -1/3 पावर n अपॉन 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, अब ये कितना आ गया 3 1 3 एंड 1 4/3। 1 माइनस -1/3 पावर n अपॉन 4/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/4 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 1/3 पावर n। आंसर। पार्ट 5, अब यहाँ पर n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो किसके इक्वल आ गया 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रह जाएगा x माइनस वाई अपॉन
एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज आर लेस देन 1। अब मैंने क्या निकालना है, एस एन। एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट करो। ए कितना है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व करो। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर एन अपॉन एलसीएम कितना आ गया, एक्स प्लस वाई। तो क्या आया, एक्स प्लस वाई माइनस, अब आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर एन अपॉन क्या आया, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई। अब निचले वाले का रेसिप्रोकल, तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर n। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू, मीन्स यहाँ क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2y इंटू एक्स माइनस वाई, और ये सारा एज इट इज ये वाला, इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर n। ये क्या आ गया, आंसर। 6th पार्ट मीन्स जीपी दे रखी है, मीन्स इसमें सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स का। तो सॉल्यूशन a इज इक्वल टू √3, r इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3। तो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन √3 इंटू इसके अपॉन क्या हो गया 1, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 अपॉन √3, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये क्या आ गया, लेस देन 1। तो एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट करो। ए इज इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस आर कितना आया, 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 की पावर n लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 अपॉन 3 होल पावर n है, 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, तो इसको 1 अपॉन 3 पावर n लिख सकती हूँ अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 अपॉन 3। सॉल्व करो, 3 1 जार 3 एंड -1, 3 -1 2, तो कितना आ गया, √3 इंटू
1 minus 1 upon 3 power n अपॉन 2 अपॉन 3, तो ये किसके इक्वल आ गया, √3 इंटू 3 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 3 पावर n इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 3 पावर n. Answer. Question number 3. How many terms of the geometric progression this must be added to get sum equal to this? Solution. Let number of terms to be added is equal to n terms. अब n टर्म्स का मेरे को सम दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 5461. अब Sn किसके इक्वल होगा, Sn पहले यहां से देखो, a इज इक्वल टू, यही लिखो, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 4. 4 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, a Sn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा. अभी इसमें पुट करो, ए कितना दे रखा है, 1 इंटू 4 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1, किसके इक्वल दे रखा है, 5461. 4 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5461. 4 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 1 3 4s are 12, 13, 15 and 1 16. 4 पावर n इज इक्वल टू 16,384, क्योंकि इधर 1 माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया. अब इसके फैक्टर्स बनाओ. अब देखो लास्ट में 2 डिजिट्स देखो, ये 4 के ऊपर डिविजिबल है, वैसे तो 2 पर भी हो रहा है, मैं बड़े वाला देखूंगी, 4 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो फैक्टर्स बनाओ. 16,384 4 पर गया, 4 4s are 16, 0 4 9s are 36. 0 क्यों लगी, क्योंकि 2 डिजिट्स इकट्ठे नहीं ले सकती मैं डिवाइड करते हुए. 4 9s are 36, 2 4 4 6s are 24. 4 पर 4 1s are 0s are 4 2s are 4 4s are. 4 पर 4 2s are 8, 2 2 4 5s are 20, 4 6s are 24. 4 पर 4 6s are 24, 4 4s are 16. 4 पर 16 4s are, फिर 4 पर 4, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7. इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 4 पावर n इज इक्वल टू 4 पावर 4, सॉरी कितने, 7, 4 पावर 7. तो कंपेयर करो, n इज इक्वल टू 7 मीन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ terms is equal to 7. Answer. Question number 4. The first term of a GP is 27. Solution.
फर्स्ट टर्म, इसको किससे डिनोट करूंगी, ए से, a इज इक्वल टू 27 एंड इट्स एट्थ टर्म इज 1/81। T8 गिवन है, T8 इज इक्वल टू 1/81। अब Tn किसके इक्वल होगा, Tn इज इक्वल टू AR पावर n-1 जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ GP। तो T8 किसके इक्वल होगा, A इंटू R पावर 7 इज इक्वल टू 1/81। A की वैल्यू पुट करो, 27 इंटू R पावर 7 इज इक्वल टू 1/81। R पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 इंटू 27। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, 1/81 के 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81, 27 के फैक्टर्स 3 जार 9, 3 जार 27, तो 7 टाइम्स 3 आ गए। R पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 पावर 7, तो R इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब A एंड R आ गया। अब मैंने निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है, S10 फाइंड आउट करना है। अब S10 किसके इक्वल होगा, R 1/3 है, 1/3 का मीनिंग क्या हो गया, लेस देन 1, तो SN किसके इक्वल होगा, A इंटू 1 माइनस R पावर N अपॉन 1 माइनस R। तो S10 किसके इक्वल होगा, S10, अब इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 इंटू 1 माइनस R इज 1/3 पावर N अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस 1/3। सॉल्व करो, 27 इंटू 3 1 जार 3, 3 माइनस 1 2 मीन्स 2 पहले पूरा लिख लो, 1 माइनस 1/3 पावर N अपॉन कितना आ गया, 2/3। तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल 27 इंटू 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर N किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 27 3 जार 81/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर N। आंसर